नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। समर जैसे ही आता है दोस्तों, बहुत सारे लोगों के गार्डन में फूलों की कमी हो जाता है। लेकिन अगर आप एडेनियम, कैक्टस ये सब रखते हैं दोस्तों, तो पूरे गर्मी आपके गार्डन फूलों से ढका हुआ रहता है। और यहाँ पे दो वैरायटी में आज दिखाऊंगा कैक्टस का, और दोनों में ही जोरदार फ्लावरिंग हुआ है दोस्तों। पहला देखिए इचिनोप्सिस का ये है स्टेंटलर। ये बहुत ओल्ड वैरायटी है और देखने में पूरा कागज़ जैसा दिखेगा। और फूल का साइज़ देख सकते हैं दोस्तों, बहुत कमाल का साइज़ है। और ये प्लास्टिक या फिर पेपर का फूल जैसा आपको दिखेगा। तो देखिए, ये सुबह सुबह मधुमक्खियाँ सब आने लगे हैं। और ये दोस्तों पोलिनेटर्स रहते हैं, और ये पोलन को स्टिग्मा में लगाएंगे, पोलिनेशन करेंगे, तो यहाँ से सीड पॉड बनता है। और सीड पॉड बनता है तो आप बहुत सारा प्लांट बना लेते हो। और एक बात रहता है दोस्तों, इसका पॉप सब रहता है, देखिए साइड में। इसे आप डिवाइड करके भी लगा सकते हो। नया प्लांट आपका जल्दी से जल्दी बन जाता है, सीड से थोड़ा लेट होता है। और रही बात इसकी पॉटिंग मीडिया की, तो देखिए मैं थोड़ा सा सिंडर और थोड़ा मोटा बालू जो आता है, कंकर, बजरी जो बोलते हैं दोस्तों, उसमें लगाया हूँ। और पॉट का साइज़ भी देखिए 6 इंच है। तो प्लांट अगर आपका बड़ा रहता है तो 6 इंच का पॉट में लगाइए, नहीं तो और छोटा पॉट में आप लगा सकते हैं। पानी होल्ड नहीं होना चाहिए दोस्तों, नीचे आपका ड्रेनेज होल रहना चाहिए। और पॉटिंग मीडिया इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हैवी फीडर रहता नहीं है, स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र इसे पसंद है। तो पॉटिंग मिक्स में मैं दोस्तों नीम केक पाउडर और आपका बोन मिल वो मैं डालता हूँ। और देखिए 10 दिन पहले ही मैं दिया था NPK 0050। तो 0050 देने पर, पोटास रिच फर्टिलाइज़र पड़ने पर दोस्तों फूल आ जाता है, इसमें इनकरेज होता है ब्लूम करने के लिए ये। और यहाँ पे आपका देख सकते हैं एक साथ 4 या 5 फूल आया हुआ है दोस्तों। और फूल का साइज़ देखिए, साइज़ भी कमाल का साइज़ है आपका। 3.5-4 इंच का फूल है। और ये एक दिन ही लास्टिंग करेगा, और एक दिन के बाद ये दोस्तों मुरझा जाएगा। तो इसीलिए सुबह सुबह देखिए मैं शूटिंग कर लिया हूँ। ये सुबह 7 बजे खिल जाता है और आपका लास्टिंग करता है इवनिंग के 3-4 बजे तक। यहाँ पे है देखिए, ये आपका माटुकाना भी बहुत बढ़िया वैरायटी है, और लाल कलर में बहुत प्यारा फूल देता है। कैक्टस का जो भी फूल देखेंगे दोस्तों, बहुत सुंदर और प्यारा लगता है, एक्जोटिक लगता है। और ये सब दोस्तों आसानी से मिलते नहीं हैं, और इसे कलेक्शन करना चाहिए। और बहुत इजी टू केयर है। आप अगर इसको छोड़ के 15-20 दिन बाहर भी चले जाते हैं तो ये मरते नहीं हैं। पानी दोस्तों ओकेजनल देना चाहिए, पानी ज़्यादा ये पसंद नहीं करते हैं। पानी अगर 1 महीना नहीं भी देंगे तो ये नहीं मरेगा, लेकिन ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये मर जाता है। तो फर्टिलाइज़र और पानी का बात मैं बता लिया। और सनलाइट की बात करें तो दोस्तों, फूल सनलाइट में इसे रखिए। और जब आपका मई और जून महीना आए दोस्तों, तो दोपहर का सनलाइट से थोड़ा बचाना चाहिए, नहीं तो रफ एंड टफ प्लांट हैं और बहुत इजीली ये ग्रो करते हैं। ये माटुकाना भी आप देख सकते हैं, सेंटर से आपका 4 फूल आया है दोस्तों। और ये आपका पहली बार खिला है मेरा, ये 2-3 दिन लास्टिंग कर सकता है। लेकिन आपका इचिनोप्सिस जो है, इचिनोप्सिस दोस्तों 1 दिन ही लास्टिंग करता है। लेकिन सब कैक्टस का ये बाप होता है, क्योंकि बहुत साइज में बड़ा देता है और हैवी ब्लूमर रहता है दोस्तों, फ्रीक्वेंट ब्लूमर रहता है। गमला को अभी देखिए मैं नीचे ले आया हूँ, और नीचे एंजॉय कर रहा हूँ दोस्तों फूल को। तो ये फूल बहुत प्यारा लगता है और आर्टिफिशियल लगेगा दोस्तों आपको। का केयर अगर आपको आ गया और थोड़ा थोड़ा फीडिंग देते रहेंगे, तो पूरे समर ये बर्ड निकलता रहेगा और आपके गार्डन फूलों से ढका हुआ रहेगा दोस्तों। बहुत ही एक्जोटिक और रेयर प्लांट बोलूँगा, और बहुत कम लोगों के पास ये होता है दोस्तों। बाकी कैक्टस मिल जाता है, लेकिन फ्लावरिंग कैक्टस आप सभी को लगाना चाहिए। और मैं रेकमेंड करूँगा, फ्लावरिंग कैक्टस सब आप रखिए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं वास्तु के लिए ये अच्छा नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों, सब धनी व्यक्ति या फिर समृद्ध व्यक्ति के घर में ये सब होता है। तो ऐसा ये सब गलतफहमियां ना पालें और कैक्टस को लगाएं। बहुत बढ़िया और प्यारा फूल है, और इजी टू केयर है, बिगनर्स भी लगा सकता है दोस्तों। नेगलेक्ट करेंगे तो भी ये फूल देता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।